हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस का हम मतलब पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कि जब कंपनी को एनालाइज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस किस फैक्टर्स को जान के हम कंपनी एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है आपका नेट वर्थ एंड बुक वैल्यू। आप क्या करें, नेट वर्थ उस कंपनी का और बुक वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए, नेट वर्थ बिजनेस का अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना भी होगा प्लस फ्री रिजर्व जितना भी होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को अगर माइनस कर देंगे तो आपका नेट वर्थ आ जाएगा। और यस, जितने सारे एसेट्स हैं उसमें से अगर आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो भी आपका नेट वर्थ आ जाएगा। अब देखिए, बुक वैल्यू भी फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है अगर कंपनी को एनालिसिस हम करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नेटवर्थ जो आप यहाँ से निकालेंगे नेटवर्थ, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग है, या स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ। टोटल नेटवर्थ और उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो जब हम कंपनी को एनालाइज करने जाएंगे तो ये नेटवर्थ और बुक वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब देखिए कि उस कंपनी में कहाँ कहाँ से पैसा आने के साधन है और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रही है, मतलब यूज़ कर रही है। तो हम लोग ये कैसे जान सकते हैं, थ्रू फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। अगर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कंपनी के पास पैसा आने के कौन कौन से सोर्सेस है और उसको यूटिलाइज वो यानी यूज़ कहाँ कहाँ कर रही है। अब देखिए, थर्ड है आपका इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अब देखिए क्या है इसमें, टाइम सीरीज के कि एक पर्टिकुलर टाइम में उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट जो कि हर कंपनी प्रिपेयर करती है, उससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल रेशियोज जो होता है उससे भी एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हर साल होता है या कितना लॉस होता है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट थिंग होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, इंटर फॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इंटर फॉर्म कंपैरिजन का मतलब है आप एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं, और इंट्रा फॉर्म मतलब कि आप पर्टिकुलर एक पूरे होल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं फॉर्म का। अब देखिए, फॉर दिस कंपैरेटिव एनालिसिस टेक्निक यूज्ड एज। अब देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो में कौन कौन से टेक्निक यूज होते हैं। अब देखिए, पहले कॉमन साइज का देख लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एक्सप्रेसिंग ईच लाइन आइटम एज परसेंट ऑफ बेस अमाउंट फॉर दैट पीरियड। कॉमन साइज स्टेटमेंट में मतलब ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जहाँ की हम लोग निकालते हैं हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसमें परसेंटेज में हम लोग दिखाते हैं और उसको बेस अमाउंट मान के उसी पीरियड के लिए, केवल ये नहीं कि अगले साल के लिए भी, उसी पीरियड के लिए उसको बेस अमाउंट मान के हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉमन साइज में हम लोग ये करते हैं। या फिर आपका इधर है फाइनेंशियल रेशियोज। कंपेयर्स लाइन आइटम डिराइव फ्रॉम अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिवील इंसाइट्स रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कमोडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी। मतलब फाइनेंशियल रेशियो में देखिए क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चीज़ें आती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए, ग्रोथ रेट जानने के लिए, सॉल्वेंसी जानने के लिए, एफिशिएंसी जानने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का यूज़ करते हैं। अब देखिए, डी पॉइंट है साइज एंड रैंकिंग। कंपनी कितना बड़ा है और उसकी रैंक क्या है, मार्केट में किस रैंक पे आती है। जैसे होता है ना कि अरे यार ये फर्स्ट नंबर एकदम कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, नहीं ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड पे, फोर्थ पे। तो हम लोग उसका साइज़ जानना कि कंपनी एक्चुअली कितनी बड़ी है, तो उसी हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और रैंकिंग उसकी क्या, अगर मार्केट में उसकी रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे होगी तो हम लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रिकॉर्ड। अब हम लोग को कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड भी देखना होता है कि कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, हर साल कितना ग्रो कर रही है। जिसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं वो उसमें, जैसे कि हम लोग किस में ग्रोथ देख सकते हैं, जैसे ग्रोथ सेल्स में कितना हो रहा है, नेट इनकम में कितना हो रहा है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन द पास्ट फ्यू ईयर शुड बी एग्जामिन। मतलब पास्ट में कुछ 5 साल, जैसे कि मान लीजिए अभी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
तो कुछ 3-4 साल पहले का सारा का पास रिकॉर्ड देखेंगे कि कंपनी का सेल्स कितना था, अब कितना है, नेट इनकम पहले कितना होता था, अब कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कितना था, अब कितना है, अर्निंग पर शेयर पहले कितना था और अब कितना है। ठीक है, तो ग्रोथ हम लोग इस हिसाब से भी जान सकते हैं। और देखिए ग्रोथ जानने का तरीका है, 3 ग्रोथ इंडिकेटर्स है, प्राइस अर्निंग रेशियो, सॉरी, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक। अब देखिए इन 3 फॉर्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी का ग्रोथ जान सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, शेयर प्राइस जो भी होगा और डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करेंगे तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है। फिर नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। इसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अपॉन ग्रोथ प्राइस। ठीक है, और देखिए परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट ब्लॉक निकालने के लिए ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे। अब देखिए बच्चे कहेंगे ग्रॉस ब्लॉक मैम कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस ब्लॉक निकालने का फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के समय जो भी टोटल वैल्यू होता है एसेट्स का उस सबको प्लस कर देंगे तो ग्रॉस ब्लॉक निकल जाएगा। जब ग्रॉस ब्लॉक निकलेगा तो उससे हम नेट ब्लॉक निकाल लेंगे, क्योंकि ग्रॉस ब्लॉक में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट ब्लॉक आ जाएगा। अब देखिए थर्ड तरीका है ग्रोथ फाइंड आउट करने का, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी रिक्वायर्स एनालिसिस एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड देयर यूटिलाइजेशन, प्रपोज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लान्स। अब देखिए अभी उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो जो कंपनी है उसकी अभी कैपेसिटी कितनी है, इस हिसाब से भी हम लोग उसका ग्रोथ देख सकते हैं। और फ्यूचर में वो कितना एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस का करना चाहती है, उसके लिए अभी से वो क्या क्या प्लान बना के रखी है वो भी हम देख के कंपनी का ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, ग्रोथ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपनी एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी में तो सबसे ज़रूरी एकलौता चीज़ होता है उसका ग्रोथ। ठीक है, कंपनी कितनी हर ईयर ग्रोथ कर रही है तो उसी हिसाब से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। A company may have a good records at profits and performance in past, but if it does not have growth potential, its shares cannot be rated high from investment point of view. ऐसा है कि अगर जैसे पास्ट में उसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसका अगर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ एकदम रुका हुआ है, ठीक है, जितना है उतना ही है, तो क्या होगा, कोई भी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो कंपनी यानी बेकार है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।